In the name of Almighty Allah, the Beneficent, the Ever Merciful. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपसे जिस टेस्ट के बारे में बात करने वाला हूँ, इट इज़ अ वेरी रीनोन टेस्ट जिसके बारे में हमने ऑन एंड ऑफ सुन रखा है। द टेस्ट इज़ कॉल्ड ग्रेजुएट असेसमेंट टेस्ट और शॉर्ट फॉर्म में इसको गेट भी कहा जाता है। मैं आपसे इस टेस्ट के बारे में कुछ डिस्कशन करूँगा जिसमें मैं आपको बताऊँगा दैट वाई वी नीड टू टेक ग्रेजुएट असेसमेंट टेस्ट after our bachelor's in order to pursue our graduation. What is the need? उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ग्रेजुएट असेसमेंट टेस्ट या फिर गेट होता क्या है, इसके डिफरेंट सेक्शंस क्या हैं, इसकी टाइप्स क्या हैं और इसका शेड्यूल जिसके ऊपर इसका एफिलिएटेड अदारा और इंस्टीट्यूशन आपसे ये टेस्ट लेता है वो क्या है। उसके बाद आई शैल जंप टू हाउ टू प्रिपेयर दिस पर्टिकुलर टेस्ट इन अ गुड वे और सबसे आखिर पे मैं आपको बताऊंगा कि गेट को क्रैक किस तरह किया जाता है, जिसमें आपको मैं पेपर अटेम्प्टेशन बताऊंगा। ओवर हियर व्हाट नीड्स टू बी फोकस्ड इज दैट देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन हाउ टू प्रिपेयर दिस टेस्ट एंड हाउ टू क्रैक दिस टेस्ट। यू हैव टू ड्रॉ अ वेरी थिन लाइन इन बिटवीन बोथ ऑफ दीज। प्रिपरेशन इज समथिंग एल्स एंड हाउ टू क्रैक दिस टेस्ट इज समथिंग एल्स। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दैट व्हाट इज़ द नीड ऑफ ग्रेजुएट असेसमेंट टेस्ट। जैसा कि हम सब जानते हैं, एज द नेम शोज ग्रेजुएट असेसमेंट टेस्ट, व्हाट डज द नेम इन्फर। इसका मतलब है कि अपनी बैचलर्स के बाद इफ़ यू वांट टू परस्यू योर ग्रेजुएशन इन पाकिस्तान, तो यहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं विच ऑपरेट राउंड द कंट्री, वो आपको एक टेस्ट के ज़रिए असेस करते हैं दैट वेदर यू आर एलिजिबल, you are a proper candidate to get admission in your graduation or not। और वो इस टेस्ट को किस तरह से करते हैं, थ्रू दिस पर्टिकुलर स्टेप विच इज़ नोन एज गेट। गेट के टेस्ट से आप एलिजिबल हो जाते हैं इन ऑर्डर टू परस्यू योर ग्रेजुएशन, और इसी वजह से गवर्नमेंट हैज़ सेट दिस पर्टिकुलर टेस्ट इन आवर कंट्री विच इज़ नोन एज ग्रेजुएट असेसमेंट टेस्ट। इस टेस्ट को कंडक्ट करने वाली जो अथॉरिटी है और इन अदर वर्ड्स इंस्टीट्यूशन है, इट इज़ NTS विच इज़ नेशनल टेस्टिंग सर्विस, जिसका हेडक्वार्टर्स वी नो इट इज़ इन इस्लामाबाद। और ये जो इंस्टीट्यूशन है, ये जो अथॉरिटी है, दिस अथॉरिटी कंडक्ट्स दिस टेस्ट एवरी ईयर, ठीक है। और इस वजह से द रीज़न आई हैव स्पोकन अर्लियर, आपको ये टेस्ट देना पड़ता है आफ्टर योर बैचलर्स। ऑलराइट, सिंस वी हैव स्पोकन अबाउट the importance of graduate assessment test, let's move towards that what is graduate assessment test in actual. What are different sections of this test, what are the types of this test, and what is the schedule on which the conducting authority, which is National Testing Service, conducts this test. First of all, let's talk about the schedule of this test. तो अगर हमें इसके schedule का पता करना है, the solution is very easy, the way is very easy. All we have to do is to go to the official website of National Testing Service, and there we shall find the schedule which this particular institution follows to take this test. वहाँ पे आपको पूरा एक schedule मिल जाएगा कि एक साल में ग्रेजुएट असेसमेंट टेस्ट, जिसको हम कैट जनरल भी कहते हैं, वो किन किन डेट्स के ऊपर NTS लेने वाला है। Now let's move towards the types of this test. We have in total 4 types of graduate assessment test जनरल, जिसमें हमारे पास सबसे पहले गेट ए आता है विच इज़ डेडिकेटेड फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ बिजनेस एंड इंजीनियरिंग। देन वी हैव गेट बी, जिसके बारे में हम आज बात करेंगे ज़्यादा डिटेल में, विच इज़ डिवोटेड फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज। देन वी हैव गेट सी विच इज़ मेंट फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ एग्रीकल्चर, वेटरनरी, बायोलॉजिकल एंड रिलेटेड साइंसेज। Then comes the last category, which is GAT D. This particular test is specially dedicated for the students who do not have a formal educational background, rather they come from madrasas, such backgrounds जहाँ पे religious education को ज़्यादा focus किया जाता है। For those students, dedicated test is D type. Now, since we have spoken about the types of this test, let's talk about the major sections which you may come across if you take this test. The very फर्स्ट सेक्शन जो आपको इन हर टाइप में मिलेगा, दिस इज़ वर्बल रीजनिंग। गेट ए, बी, सी एंड डी, इन 4 टाइप्स में आपको जो पहला सेक्शन देखने को मिलेगा वो वर्बल रीजनिंग क्वेश्चंस होंगे। द सेकंड सेक्शन
would be of quantitative reasoning. The third section will be of analytical reasoning. और यहाँ पे एक बात जो नोटिस करने वाली है वो ये है कि इनका वेटेज जो है ये वेरी करता है टाइप ऑफ ईच टेस्ट. अगर आप गैट ए दे रहे हैं जो कि डेडिकेटेड है फॉर बिजनेस एंड इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, तो आपको 35% ऑफ द क्वेश्चंस दे विल बी फ्रॉम वर्बल रीजनिंग, 35 from quantitative reasoning, 30 from analytical reasoning, and this way it shall make a grand total of 100%. Similarly, if you are a student of GAT B, 50% of the questions will be from verbal reasoning, 30% will be from quantitative reasoning, 20% will be of analytical reasoning. For GAT C, the distribution will be 45, 35, 20, and it shall make 100% in total. For GAT D, the distribution will be 50%, 30%, and 20%. Now, when we are well aware of the sections, types, and schedule of this test, let's talk something about the preparation of this test. कि आपको इस टेस्ट को प्रिपेयर कैसे करना है. कोई लंबी चौड़ा इसके ऊपर लेक्चर नहीं है. I shall guide you towards a very good book which is enough in order to prepare this test. All you have to do is grip a good book which guides you for its preparation. आपको मार्केट में बहुत सी बुक्स मिल जाएंगी ग्रेजुएट असेसमेंट टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए. आउट ऑफ देम द बेस्ट बुक डेडिकेटेड फॉर दिस पर्टिकुलर टास्क इज ऑफ डोगर्स. डोगर्स वालों की आप बुक ले लें ग्रेजुएट असेसमेंट टेस्ट की. उधर आपको हर चीज़ की डिटेल मिल जाएगी. हर सेक्शन के अंदर क्या सब डिटेल्स हैं, क्या सब डिवीजन्स हैं. आपकी वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चंस के अंदर जो आपके मेजरली अंग्रेज़ी के क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपकी क्या मेजर डिवीजन्स हैं, ठीक है, किस सेक्शन से कितने वेटेज के क्वेश्चंस आएंगे, वो आपको हर चीज़ उस बुक में मिल जाएगी. सिमिलरली यू शुड फाइंड द सब डिवीजन ऑफ द क्वांटिटेटिव रीजनिंग पोर्शन, एनालिटिकल रीजनिंग पोर्शन एज वेल फॉर every type of the test. Now, since we have come to know that how to prepare this particular test or which book we have to grab in order to prepare this test in a good way, let's move towards the test attemptation or how to crack this particular test, which is the most important section of today's video. इस सेक्शन में मैं आपको बताऊंगा that what are those ways through which one may be able to attain good score in this particular test. सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस टेस्ट का गुड स्कोर है क्या. Most of the students they get their score in between 50 to 60, which is a passing ratio marks, but not that impressive. एक अच्छा स्कोर गेट में जो कंसिडर होता है इट फॉल्स बिटवीन 67 to 75. और ये स्कोर लेने के लिए आपको क्या टैक्टिक्स आपको ऑप्ट करने पड़ेंगे, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं. द वेरी फर्स्ट पॉइंट विच यू हैव टू टेक केयर ऑफ इज़ द टाइम मैनेजमेंट. टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है इस टेस्ट की. मैं एक प्रोटोटाइप और एक एग्जांपल के तौर पे गेट बी को लेता हूँ, ठीक है, और मैं उस हिसाब से आपको उसको रेफरेंस बना के मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपना टाइम किस तरह से मैनेज करना है. आपको पता चल जाएगा कि हर सेक्शन में आपको टाइम कैसे मैनेज करना है. फॉर एग्जांपल, इफ यू टॉक अबाउट गेट बी विच इज़ डेडिकेटेड फॉर आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़, द मोस्ट questions which we are going to face in the test are from verbal reasoning. 50% of the questions आपको इस सेक्शन में से आएंगे. अब ये सेक्शन क्या है? This section is related mostly to the language. आपको अंग्रेज़ी के सवाल 50% आते हैं, 50% आते हैं. अब टाइम मैनेजमेंट की हम बात करें तो हमें पता है 50% वर्बल रीजनिंग, 30% क्वांटिटेटिव रीजनिंग और इन अदर वर्ड्स फ्रॉम मैथमेटिक्स हमें आएंगे क्वेश्चंस, और 20% एनालिटिकल रीजनिंग आएगी. तो हम वेटेज के हिसाब से टाइम को मैनेज करेंगे. सबसे ज़्यादा टाइम जो हमें देना है वो हमें देना है वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चंस को, विच इज़ इन अदर वर्ड्स और लेमैन्स लैंग्वेज अंग्रेजी के क्वेश्चन जो हैं हमें उसको सबसे ज़्यादा टाइम देना है. द टाइम डेडिकेटेड फॉर दिस पर्टिकुलर टेस्ट इज़ 2 hours. अब 2 hours में से आपको एटलीस्ट कम से कम 50 to 60 मिनट्स वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चंस को देना है, जो कि 50% ऑफ द टेस्ट है. और ये थोड़ा सा लेंथी सेक्शन होता है. इसमें आपको कॉम्प्रिहेंशन आती है, इसमें आपको बाकी डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपको कंपेल करते हैं टू थिंक मोर, और आपका टाइम इस पे ज़्यादा लगता है. इफ़ यू पीपल वांट टू नो अबाउट दैट हाउ टू क्रैक दिस वर्बल रीजनिंग पोर्शन इंडिविजुअली, तो मैं आपको उसके बारे में भी एक वीडियो दे सकता हूँ इफ़ यू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. अब वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चन का सबसे ज़्यादा टाइम देने के बाद आपको 30% वाला जो पोर्शन है उसकी तरफ चलना है, जो कि है क्वांटिटेटिव रीजनिंग, जो कि ज़्यादातर सवाल आपके इसमें से मैथमेटिक्स में से आते हैं. आपको याद रखना है कि मैथमेटिक्स एक ऐसा पोर्शन है जो कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर लेने में हेल्प आउट कर सकता है, क्योंकि अगर आप इसमें
अच्छी प्रिपरेशन करके जाते हैं तो यू विल बी एबल टू गेट 23 to 24 स्कोर ईजीली. देन कम्स द लास्ट सेक्शन विच इज़ एनालिटिकल रीजनिंग, जो कि 20% है, जिसका वेटेज सबसे कम है. यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि एक टेक्निक है इस पर्टिकुलर सेक्शन को करने की. एनालिटिकल रीजनिंग का जो सेक्शन होता है वो जो भी टेस्ट आप लेते हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द टाइप और इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द नेम ऑफ द टेस्ट, जैसे आज हम ग्रेजुएट असेसमेंट टेस्ट की बात कर रहे हैं, अगर आप कोई और भी टेस्ट दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप ग्रेजुएट असेसमेंट टेस्ट के अलावा कोई टेस्ट दे रहे हैं, तो जो कंडक्टिंग अथॉरिटीज़ होती हैं वो ये सेक्शन डेलिबरेटली इसलिए डालती हैं ताकि स्कोर को कम किया जा सके, ताकि स्कोर के ऊपर एक ब्रेक लगाया जा सके, हायर स्कोर को थोड़ा सा जो थ्रेश होल्ड है उसको थोड़ा सा नीचे लेके आया जा सके. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट टू यू, आफ्टर अटेम्प्टिंग द वर्बल रीजनिंग सेक्शन एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग सेक्शन, आपके पास इतना टाइम नहीं बचता कि आप एनालिटिकल सेक्शन को प्रॉपर तरीके से अटेम्प्ट कर सकें. उस चीज़ के लिए मैं आपको एक टेक्निक बताने वाला हूँ जिसको आपने बहुत ध्यान से और गौर से सुनना है. जब आप अपना टेस्ट पूरा कंप्लीट कर लेंगे, आप अपनी बबल शीट को देखेंगे, आखिर पे आप अपना एनालिटिकल रीजनिंग वाला सेक्शन कर रहे होंगे, तो आपको पता लगेगा कि पूरी आपकी बबल शीट में एक स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो किया गया है. अगर आप अपनी एक नज़र को दौड़ाएंगे पूरी बबल शीट पे तो आपको नज़र आएगा दैट मोस्ट ऑफ द करेक्ट ऑप्शंस आर ए बी और आइदर सी डी और आइदर बी सी. एक पैटर्न फॉलो होगा थ्रू आउट द बबल शीट. उस पैटर्न को फॉलो करते हुए अगर आपके पास आखिर में टाइम नहीं बचता एनालिटिकल रीजनिंग में, जो तो आपको क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आ रहे हैं एनालिटिकल रीजनिंग के, आप उसको कर लें. बाकी जो रह जाएंगे, अगर आपके पास टाइम नहीं बचता, आपको उस पैटर्न को फॉलो करते हुए गैसेस लगा देने हैं उस आखिर वाले सेक्शन के ऊपर. जैसे कि मैंने आपको बताया है कि पूरी बबल शीट में एक पैटर्न फॉलो हो रहा होगा, वही पैटर्न आपका लास्ट सेक्शन का भी होगा. यू हैव टू पुट जस्ट द बेस्ट गेसेस अकॉर्डिंग टू दैट pattern followed throughout the bubble sheet, and inshallah you shall be able to get good marks which fall between 67 to 75. Thank you very much all of you.